हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू आर एक्सट्रीमली वेल। अच्छा कर रहे होंगे आप। सो एसबीआई क्लर्क का जिन जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ कैसा एग्ज़ाम रहा मेरा, कितने मैंने अटेम्प्ट किए, कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चंस ठीक लगे, कितने अटेम्प्ट हो गए, कितने तुक्के लगाए हैं और मेरे हिसाब से क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछली बार से अब की बार वैकेंसी कम है, काफ़ी कम है, तो कट ऑफ में भी थोड़ा बहुत चेंज हमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहले मेरा जो सेंटर है एसबीआई क्लर्क का, वो यहाँ आया था, गंगा इंटरनेशनल स्कूल में आया था। आप में से भी काफ़ी लोगों का वहाँ आया होगा। तो अटेंडेंस वगैरह उन्होंने करवा ली थी जाते ही। इतना ज़्यादा कुछ खास मतलब ये नहीं था कि मतलब मेटल नहीं लेके जाना या फिर कुछ भी, इजीली एंट्री हो गई थी। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम शुरू हुआ, पहला जो सेक्शन होता है अपना इंग्लिश का होता है, तो इंग्लिश का सेक्शन शुरू हुआ। उसमें सबसे पहले शुरू में ही आरसी था, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, काफ़ी लंबा दिया हुआ था। 8 to 10 क्वेश्चन उस पर बेस्ड थे। ठीक है, उसके बाद एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन थे, 3 to 4 क्वेश्चन मान सकते हैं, फिलर्स थे, देन क्लोज टेस्ट दिया हुआ था, 6 से 7 क्वेश्चन उस पर थे, पैराजम्बल सेंटेंस थे और सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो होता है वो भी आया हुआ था। ठीक है, ये था इंग्लिश का सेक्शन। मैंने 30 क्वेश्चन थे, 30 आउट ऑफ 30 मैंने कर दिए थे। इंग्लिश का तो हो गया था, मतलब मुझे नहीं पता हमारी वाली शिफ्ट ईजी थी या फिर ऐसा ही मतलब आई हैं तीनों तीनों दिन जो शिफ्ट हुई है वो एक दिन की 4 शिफ्ट है, तो 12 शिफ्ट हो गई टोटल। तो हो सकता है कि इंग्लिश इतनी ऐसी ही आई हो। जो मैंने मॉक्स लगाए थे, ये मेरा फर्स्ट बैंकिंग का एग्जाम था, जो मैंने मॉक्स लगाए थे वो थोड़े से टफ थे जो एग्जाम था उससे। उसके मैथ्स वाला सेक्शन शुरू हुआ। ठीक है, उसका मुझे पहले से ही पता था कि मैथ वाले सेक्शन में अब टाइमिंग की मुझे बहुत मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो जो क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पा रहा था, जिसमें मुझे ये लग रहा था कि थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्विस्टी है, वो क्वेश्चन मैंने स्किप करके आगे बढ़ गई थी। क्योंकि मुझे पता था भाई ये एसएससी नहीं है, यहाँ पे कंपोजिट टाइमिंग नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि जिक्के से टाइमिंग मतलब जिक्के से टाइम बचा के हम मैथ्स में लगा देंगे। तो इस वाले मैंने थोड़ा सा कोशिश तो की, लेकिन फिर भी टाइम मैनेज नहीं हो पाया, काफ़ी सारे क्वेश्चन स्किप भी हुए हैं। ठीक है, टाइम की वजह से। हालांकि इतना टफ एग्जाम नहीं था। और मैथ्स में यही था, अर्थमेटिक के क्वेश्चन आए हुए थे, एज, पार्टनरशिप, एवरेज था, परसेंटेज थी, सिंप्लीफिकेशन से 8 से 9 क्वेश्चन थे। और वो सीरीज दी हुई होती है, उसमें रोंग देखना होता है कि रोंग कौन सा वाला वो है, नंबर दिया हुआ है वो। और डीआई आया हुआ था, 8 से 9 क्वेश्चन थे डीआई पे भी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन थे। 35 क्वेश्चन थे, उसमें मैंने 7 क्वेश्चन में नहीं कर पाई, 28 मेरा अटेम्प्ट था इसमें। उसके बाद रीजनिंग शुरू हुआ। सबसे पहले वहाँ पे मेरे वाले में सबसे पहले था फ्लोर बेस्ड पजल, उस पर 4 से 5 क्वेश्चन थे। और फिर सीरीज, मिक्स्ड सीरीज दी हुई थी, एक अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज दी हुई थी, उस पर बेस्ड 4 से 5 क्वेश्चन थे। सर्कल बेस्ड था, उस पर 6 क्वेश्चन थे। और जैसे सर्टेन पीपल ने सीरीज दिए हुए होते हैं ना, कि नंबर ऑफ पीपल हमें जानने होते हैं, वो वाले सीरीज, उसमें 5 से 6 क्वेश्चन थे। देन सिलोगिज्म थे, 3 से 4 क्वेश्चन उसमें थे। और यही मोटे मोटे यही है जो मुझे याद है। उसमें 35 क्वेश्चन थे रीजनिंग में, ऑब्वियसली होते ही हैं। 35 क्वेश्चंस में से मैंने एक मेरी पजल नहीं हुई थी। ऑफ कोर्स मैं एसएससी की तैयारी कर रही हूँ, एसएससी डिफेंस की, वहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा टाइम कंस्टेंट नहीं होता, वहाँ पे कंपोजिट टाइमिंग होता है। ठीक है, और यहाँ होता है सेक्शनल टाइमिंग। तो थोड़ी सी दिक्कत तो मुझे फेस करनी पड़ी टाइम मैनेजमेंट में, इसलिए यहाँ पे एक पजल मेरी मिस हो गई थी। 28 इसमें था, 30 रीजनिंग में था, और इंग्लिश का मैंने 30 आउट ऑफ 30 कर दिए थे। तो ये मेरा अटेम्प्ट रहा। अभी कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ पिछली बार अराउंड 65 प्लस गई थी यूआर कैटेगरी की। ठीक है, अब की बार वैकेंसी कम है, तो मेरे हिसाब से जहाँ से जो सेफ स्कोर मुझे लग रहा है 68 to 70 मार्क्स प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, यूआर कैटेगरी से 68 to 70 मार्क्स मुझे लग रहा है जहाँ तक, क्योंकि अब की बार वैकेंसी कम है। ठीक है, जोन वाइज वैकेंसी अब की बार कम है। हालांकि मेरा फर्स्ट बैंकिंग का एग्जाम था। आप भी कुछ भी सजेस्ट अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी अगर आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगी। बाकी ये मेरा एग्जाम रहा। बाकी भैया सेंटर बहुत दूर था, मेरे घर से जाने आने में बहुत दिक्कत हुई, कम से कम 4-5 घंटे जाने के आने के लगे। और बाकी ठीक है, ऑल ओवर एक्सपीरियंस मेरा अच्छा रहा। फर्स्ट एग्जाम था तो इतनी ज़्यादा दिक्कत मुझे हुई नहीं। हाँ, टाइम मैनेज मुझे करना पड़ेगा, ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है। अभी व्हाट नेक्स्ट, अगर हम सोचते कि अब क्या करना है, बहुत सारे एग्जाम बैक टू बैक आने वाले हैं। अभी 29-30 को एग्जाम है, ऐसे वालों का एग्जाम है। ठीक है, जिन्होंने फॉर्म फिल कर रखा होगा उनको पता है। ईपीएफओ का एग्जाम है। उसके बाद अगर आपने आईबीपीएस क्लर्क का फॉर्म डाला हुआ तो उसके भी अक्टूबर में होने वाले हैं। और आईबीपीएस पीओ का रिजल्ट आया है, किस किस का हो गया है क्लियर, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपना स्कोर, आई मीन अपना रिजल्ट शेयर करिएगा। ठीक है, और उसके बाद मेंस की तैयारी कौन कौन कर रहा है, तो अगर आपको कुछ भी सजेस्ट करना हो मेंस की तैयारी के लिए आप बता देना। और भाई आईबीपीएस क्लर्क का है, आरआरबी क्लर्क के एग्जाम आए हुए हैं। ठीक है, पीओ के एग्जाम आए हुए हैं, तो उसके लिए अच्छी तैयारी करनी है। ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।